समाचार समीक्षा। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल और वाचिका निधि मुंजाल। टीकाकरण अभियान बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावी और लागत कुशल कार्यक्रमों में से एक है, जो हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाता है। टीका लोगों को खसरा, पोलियो, तपेदिक और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। विशेष रूप से बच्चों पर जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि उन्हें या तो बिना टीकाकरण के कारण या फिर आंशिक टीकाकरण के कारण उन रोगों के प्रति रक्षा नहीं मिल पाती है जिन्हें टीकाकरण के जरिए रोका जा सकता है। आंशिक रूप से टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले बच्चों में बचपन की बीमारियों का जोखिम अधिक रहता है, जिस कारण पूरी तरह से टीकाकरण वाले बच्चों की तुलना में उनकी जान जाने का जोखिम भी बहुत अधिक होता है। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 2 करोड़ 60 लाख नवजात शिशुओं और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं का मुफ्त टीकाकरण किया जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने के लिए देश भर में बहुत बड़ी संख्या में टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों में टीकाकरण से निवारणीय 12 बीमारियों के लिए निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। हमारे देश को 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में मातृत्व व नवजात टेटनस उन्मूलन का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत के फलस्वरूप भारत में कोविड-19 टीकाकरण की सफलता की चर्चा पूरे विश्व में है। लोगों को स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 181 करोड़ से भी अधिक डोज देकर देश को कोरोना महामारी से सुरक्षित किया है। हमने न सिर्फ अपने देश को सुरक्षित किया है, बल्कि दुनिया के 90 से भी अधिक देशों को वैक्सीन भेजी है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग आज से राज्य में 22 मार्च तक स्पेशल टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीमें बच्चों को तलाश कर उनका टीकाकरण करेंगी। ये टीकाकरण सब सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नागरिक अस्पताल में होगा। शिशु के जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों को टीकाकरण करके स्वास्थ्य विभाग चेचक, खसरा, टेटनस, हेपेटाइटिस बी सहित गंभीर बीमारियों से बचाव कर रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का मानना है कि आज के समय में गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। विशेषकर गर्भवती माताओं व नए जन्मे बच्चों के लिए ये नितांत आवश्यक है। उनका यह भी मानना है कि 100% टीकाकरण होने से स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। इससे मजबूत भारत का निर्माण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वस्थ भारत का सपना भी साकार होगा। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज से वंचित बच्चों के टीकाकरण के लिए स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान वंचित बच्चों को भी तलाश कर उसका टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों का पूर्ण टीकाकरण जरूर करवाएं। बच्चों को जन्म के समय पर बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी की डोज दी जाती है। 6 सप्ताह का होने पर बच्चों को ओपीवी, पेंटावेलेंट, आईपीवी, रोटा और पीसीवी की पहली डोज दी जाती है और 10 सप्ताह के बच्चों को ओपीवी, पेंटावेलेंट और रोटा की दूसरी डोज दी जाती है। 14 सप्ताह के बच्चों को ओपीवी, पेंटावेलेंट, आईपीवी और रोटा की तीसरी जबकि पीसीवी की दूसरी डोज दी जाती है और 9 से 12 माह के बच्चे को एमआर की पहली डोज और पीसीवी की बूस्टर डोज दी जाती है। 16 से 24 माह के बच्चों को एमआर की दूसरी डोज के साथ साथ डीपीटी बी और ओपीवी बी और जेई की डोज दी जाती है। 5 से 6 साल के बच्चों को डीपीटी की बूस्टर डोज दी जाती है। 10 साल और 16 साल के बच्चों को टीडी की डोज दी जाती है। इस टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्कर को तभी भुगतान किया जाता है जब वो बच्चों का समय पर पूरा टीकाकरण करती हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे के टीकाकरण पर आशा वर्कर को 100 रुपए, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे के टीकाकरण पर 50 रुपए और 5 वर्ष के बच्चे के टीकाकरण पर भी 50 रुपए का भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि राज्यवासियों को प्रत्येक बीमारी से मुक्त कर स्वस्थ जीवन प्रदान करना। प्रत्येक राज्य हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसरण करे तो बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सकता है। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।